अब देखिए टू वेरिएबल से आपको कितने मिन टर्म मिल सकते हैं। मान लीजिए दो वेरिएबल है आपके पास ए एंड बी, इन दो वेरिएबल से आपको कितने मिन टर्म मिल सकते हैं। तो देखिए टू वेरिएबल से आपको 2⁻² यानी 4 मिन टर्म मिलेंगे। फर्स्ट मिन टर्म आपका हो जाएगा ए बार बी बार 0 0, सेकेंड मिन टर्म हो जाएगा आपका 0 1, थर्ड मिन टर्म हो जाएगा 1 0 और फोर्थ हो जाएगा 1 1। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ए बार बी, नेक्स्ट हो जाएगा ए बी बार, नेक्स्ट हो जाएगा आपका ए बी। तो दो वेरिएबल से आपको ये 4 मिन टर्म मिलेंगे। अगर हम आपसे ये पूछें कि टू वेरिएबल से आपको कितने मैक्स टर्म मिलेंगे, तो टू वेरिएबल से आपको 4 मैक्स टर्म मिलेंगे। तो फर्स्ट मैक्स टर्म आपका हो जाएगा ए प्लस बी, सेकेंड मैक्स टर्म आपका हो जाएगा ए प्लस बी बार, थर्ड मैक्स टर्म आपका हो जाएगा ए बार प्लस बी और नेक्स्ट मैक्स टर्म हो जाएगा आपका ए बार प्लस बी बार। टू वेरिएबल से आपको 4 मिन टर्म और 4 मैक्स टर्म मिलेंगे। अब मान लीजिए अगर आप एक वेरिएबल ए लेते हैं तो इससे आपको कितने मिन टर्म मिलेंगे। तो एक वेरिएबल लेने पर आपको 2 मिन टर्म और 2 ही मैक्स टर्म मिलेंगे। पर देखिए दो ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 0 और 1, तो मिन टर्म इसके कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा आपका ए बार ए और मैक्स टर्म इसके कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा ए बार। ठीक है ना। तो 1 वेरिएबल लेने पर आपको 2 मिन टर्म और 2 मैक्स टर्म मिलेंगे। इसी तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 वेरिएबल ए बी और सी लेने पर आपको 8 मिन टर्म और 8 मैक्स टर्म मिलेंगे। तो वो मिन टर्म क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0। तो अगर आप ये 3 वेरिएबल ले लेंगे तो आपको टोटल 8 मिन टर्म और टोटल 8 मैक्स टर्म मिलेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर आप n वेरिएबल ले रहे हैं तो n वेरिएबल से आपको 2n मिन टर्म मिलेंगे। ठीक है ना। और आपको 2n मैक्स टर्म मिलेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपका n वेरिएबल आप ले रहे हैं तो n वेरिएबल से आपको मैक्सिमम कितनी एक्सप्रेशंस मिलेंगी, वेरिएबल से आपको मैक्सिमम कितनी लॉजिकल एक्सप्रेशंस मिल सकती है। मैक्सिमम पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन विद n वेरिएबल। ठीक है ना। n वेरिएबल से आपको मैक्सिमम कितनी लॉजिकल एक्सप्रेशंस आपको यहां पर मिल सकती है। तो हम दो वेरिएबल लेकर के चेक करते हैं। टू वेरिएबल से आपको 4 मिन टर्म मिलेंगे। तो हमारे मिन टर्म हो जाएंगे तो मिन टर्म हो जाएंगे ए बार बी बार, ए बी बार और ए बार बी। ये आपके 4 मिन टर्म हो जाएंगे। अब देखिए एक्सप्रेशन आपको मिलेगा जब आप इस मिन टर्म को लेंगे। ठीक है ना। तो इन मिन टर्म्स को लेने पर आपको एक्सप्रेशंस मिलेंगी। हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाने के लिए आप इन मिन टर्म्स को इंक्लूड भी कर सकते हैं या इन मिन टर्म्स को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इस मिन टर्म्स को ले भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो आपके पास 2 चॉइस है। इस मिन टर्म को आप एक लॉजिकल एक्सप्रेशन में ले भी सकते हैं, इंक्लूड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो आपके पास अगेन 2 चॉइस है। इस वाले मिन टर्म को भी आप इंक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो आपके पास 2 चॉइस है। इसी तरीके से इस मिन टर्म को आप इंक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो आपके पास 2 चॉइस है। तो टोटल आपके पास कितनी चॉइस हो जाएंगे, टोटल चॉइस हो जाएंगे 2⁻4। यहाँ पर 4 क्या है, 4 आपका है नंबर ऑफ मिन टर्म। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपके पास n वेरिएबल हैं तो n वेरिएबल से आपको 2n मिन टर्म मिलेंगे, 2n मैक्स टर्म मिलेंगे। ठीक है ना। और आपको मैक्सिमम लॉजिकल एक्सप्रेशन जो मिल जाएंगी वो मिल जाएंगे 2n। ठीक है ना। तो 2n आपकी यहाँ पर लॉजिकल एक्सप्रेशंस आपको मिलेंगे। ठीक है ना। टू वेरिएबल से आपको यहाँ पर 2 यानी 2⁻4 यानी 16 लॉजिकल एक्सप्रेशंस मिलेंगे। तो देखिए फर्स्ट केस तो ये हो सकता है कि आप केवल इस मिन टर्म को लीजिए, ए बार बी बार, केवल इस मिन टर्म को लीजिए, बाकी इन सभी को आप छोड़ दीजिए। तो ये आपकी फर्स्ट लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा कि आप केवल इस वाले मिन टर्म को ले रहे हैं। थर्ड आपकी लॉजिकल एक्सप्रेशन मिलेगी जब आप केवल इस टर्म को लेंगे। फोर्थ लॉजिकल एक्सप्रेशन मिलेगा जब आप केवल इस वाले मिन टर्म को लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट लॉजिकल एक्सप्रेशन मिल जाएगा जब आप इन दोनों मिन टर्म को लेंगे। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा ए बार बी बार प्लस ए बी। ठीक है ना। नेक्स्ट लॉजिकल एक्सप्रेशन मिलेगा जब आप इन दोनों मिन टर्म को लेंगे। तो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा ए बार बी बार प्लस ए बी बार। यहाँ पर आप बी बार को कॉमन ले सकते हैं तो ये सिंप्लीफाई होकर के बी बार हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलेगा जब आप इन दो टर्म्स का यूज करके एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाएंगे इन दो टर्म्स का यूज करके। तो हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा ए बी बार प्लस ए बार बी
यहां पर हमने क्या किया था, यहां पर लॉजिकल एक्सप्रेशन हमने क्रिएट किया था केवल एक मिन टर्म को लेकर के। देखिए आपके पास टोटल 4 मिन टर्म है, इन 4 मिन टर्म में से हमने केवल एक मिन टर्म का सिलेक्शन किया है और एक लॉजिकल एक्सप्रेशन को क्रिएट किया है। तो टोटल ऐसे कितने लॉजिकल एक्सप्रेशन होंगे जिसमें केवल एक मिन टर्म होगा, ये आपकी हो जाएगी 4C1, क्योंकि हम चूज कर रहे हैं एक मिन टर्म को आउट ऑफ 4, तो ये 4C1, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 4। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके टोटल 4 लॉजिकल एक्सप्रेशन होंगे जिसमें केवल एक मिन टर्म होगा। ये आपके एक्सप्रेशन है जिसमें हम केवल 2 मिन टर्म को चूज कर रहे हैं। 4 मिन टर्म में से हम 2 मिन टर्म को चूज करके एक्सप्रेशंस को क्रिएट कर रहे हैं, तो ये आपकी हो जाएंगी 4C2, ठीक है ना, क्योंकि 4 मिन टर्म में से हम चूज कर रहे हैं 2 मिन टर्म्स को, और 2 मिन टर्म्स को चूज करके हम यहाँ पर लॉजिकल एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आपका आ जाएगा 4C2 और इसकी वैल्यू हो जाएगा 4 × 3 डिवाइडेड बाई 1 × 2 इज इक्वल टू 6। तो टोटल आपकी 6 लॉजिकल एक्सप्रेशंस हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 और 6। नेक्स्ट आप इसमें 3 मिन टर्म्स का सिलेक्शन करके भी आप अपना लॉजिकल एक्सप्रेशंस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ऐसे कितनी लॉजिकल एक्सप्रेशंस होंगी जिसमें आप 3 मिन टर्म्स का यूज करेंगे, ये हो जाएंगी आपकी 4C3। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4 ऐसी लॉजिकल एक्सप्रेशंस होंगी जिसमें आप इन 3 मिन टर्म्स का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि फर्स्ट हो जाएगा, अगर आप ये वाला मिन टर्म ले लें, a बार b बार प्लस ए बी प्लस ए बी बार, तो टोटल आपकी ये 4 लॉजिकल एक्सप्रेशन मिलेंगी। एक आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन मिलेगी जब आप इन सभी मिन टर्म्स को ले लेंगे, ठीक है ना, 4C4, तो ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है ना। इन सभी मिन टर्म्स को ले लेंगे तो वो लॉजिकल एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा a बार b बार प्लस ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है ना। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहां से हम a को कॉमन ले सकते हैं, तो a को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस बी बार, और इन दोनों में से हम a बार को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा a प्लस ए बार और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये आपका एक लॉजिकल एक्सप्रेशन आपको मिलेगी जिसमें आप ये सभी मिन टर्म, इन सभी 4 मिन टर्म्स को सेलेक्ट कर लेंगे, और एक लॉजिकल एक्सप्रेशन मिलेगी जिसमें आप इन सभी मिन टर्म्स को छोड़ देंगे। मान लीजिए आप इन सभी मिन टर्म्स को एक्सक्लूड कर देंगे, 4C0, आप किसी भी मिन टर्म को यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, तो एक आपको वो लॉजिकल एक्सप्रेशंस भी मिलेंगी, ठीक है ना। तो वो आपके क्या हो जाएगी, वो आपका हो जाएगा 0, ठीक है ना। मान लीजिए आपने इस मिन टर्म को भी नहीं लिया, इस मिन टर्म को भी नहीं लिया, इसको भी नहीं लिया और उसको भी नहीं लिया, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगी 0। यहाँ पर आपको टोटल कितने लॉजिकल एक्सप्रेशंस मिली, आपको यहाँ पर 4 मिली, यहाँ पर आपको 6 मिली, यहाँ पर फिर आपको 4 मिला, और यहाँ पर फिर आपको ये 2 लॉजिकल एक्सप्रेशंस मिली। आपको एक तो 1 मिला और एक आपको 0 मिला, तो टोटल आपको यहाँ पर 16 लॉजिकल एक्सप्रेशंस मिल रही हैं, ठीक है ना। तो 2 वेरिएबल से आपको टोटल 16 लॉजिकल एक्सप्रेशंस मिलेंगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जो 16 एक्सप्रेशंस है ये हमने ड्राइव किया है एसओपी फॉर्म में, लेकिन अगर आप इनको पीओएस फॉर्म में भी निकालेंगे तो उसमें भी आपको यही 16 लॉजिकल एक्सप्रेशंस मिलेंगी, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप पीओएस में इसको कैलकुलेट करते हैं तो पीओएस में देखिए अगर आप 2 वेरिएबल लेते हैं तो टोटल मैक्स टर्म आपके हो जाएंगे 4, ठीक है ना। तो फर्स्ट मैक्स टर्म हो जाएगा a प्लस बी, नेक्स्ट हो जाएगा a प्लस बी बार, नेक्स्ट मैक्स टर्म हो जाएगा a बार। तो अगर आप इन 4 मैक्स टर्म का यूज करके लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्रिएट करेंगे तो आपको टोटल 16 तो आपको मैक्सिमम 16 लॉजिकल एक्सप्रेशंस मिलेंगे, और वो लॉजिकल एक्सप्रेशंस आपकी यही होंगी, ठीक है ना। आप एसओपी का यूज करके बनाइए या पीओएस का यूज करके बनाइए, आपको जो 16 लॉजिकल एक्सप्रेशंस मिलेंगे वो ये मिलेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको एक पीओएस क्रिएट करना है, मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ सम बनाना है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए आपका प्रोडक्ट ऑफ सम है। यहाँ पर आपकी 2 चॉइस है, आप इस मैक्स टर्म को ले भी सकते हैं या फिर आप इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इस मैक्स टर्म को इंक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। फिर से इस मैक्स टर्म के लिए आपके पास 2 चॉइस है, आप इसको इंक्लूड भी कर सकते हैं या फिर एक्सक्लूड भी कर सकते हैं उस लॉजिकल एक्सप्रेशन को क्रिएट करने में। लॉजिकल एक्सप्रेशन को क्रिएट करने में आप इस मैक्स टर्म को इंक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं आपके पास 2 चॉइस है, और अगेन आपके पास 2 चॉइस है, तो टोटल फिर यहाँ पर आपके पास कितनी चॉइस हो जाएंगे, यहाँ पर 2⁴ चॉइस हो जाएंगे। और 4 आपका क्या है, 4 इज द नंबर, 4 यहाँ पर क्या है, 4 यहाँ पर है नंबर ऑफ मैक्स टर्म। तो हम बोल सकते हैं 2⁴ लॉजिकल एक्सप्रेशंस आपको मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है ना, अगर आप पीओएस फॉर्म का भी यूज करेंगे, और वो सारी एक्सप्रेशंस यही हो जाएंगी, ठीक। फॉर एग्जांपल केवल आप ये वाला मैक्स टर्म लेते हैं, अगर आप ये वाला मैक्स टर्म लेंगे तो आपको ये लॉजिकल एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अगर आप केवल ये वाला मैक्स टर्म लेंगे तो आपको ये वाली एक्सप्रेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि आप ये 2 मैक्स टर्म ले रहे हैं, ये 2 मैक्स टर्म ले रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आप ये वाला मैक्स टर्म ले रहे हैं a प्लस बी, और
फिर ये वाला मैक्स टर्म ले रहे हैं a प्लस बी बार, और इन दो मैक्स टर्म को आप इंक्लूड कर रहे हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन क्रिएट करने में, और इन दो मैक्स टर्म को आप एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए बी बार प्लस बी ए प्लस बी बी बार, तो बी बी बार आपका हो जाएगा 0, तो यहाँ पर आप ए कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी बार प्लस बी ए, ठीक है ना, 1 प्लस बी बार प्लस बी ए, ये आपको हो जाएगा ए, अगेन आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस ए, इसका मतलब आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या मिला, लॉजिकल एक्सप्रेशन मिला आपको केवल ए, ठीक है ना। तो आपको टोटल 69 लॉजिकल एक्सप्रेशन मिलेंगे और वो सारी आपकी यही होंगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल लॉजिकल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n एंड मैक्सिमम पॉसिबल मिन टर्म मैक्स टर्म इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स।